ज़्यादा नहीं होते, ये धमाके हमारे लिए कुछ नहीं है। लिहाजा आपकी शिरकत ने बातें हो रही थी कि कैसे लोग आएंगे, हालात ख़राब है, ये ख़राब है। जो इदारे कैलकुलेशन कर रहे थे और अपने तय सारी बातें कर रहे थे कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग नहीं आएंगे, यूँ होगा वो होगा। आज को सामने वाज़े हो जाना चाहिए कि हमें कोई खौफ नहीं है, न था न है और ना आइंदा कभी होगा। ये चैनल बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं। हम घबराने वाले नहीं है, हमारे हौसले पस्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र इश्क का सफ़र है, ये रास्ता करबला का रास्ता है, ये रास्ता हुसैन इब्न अली का रास्ता है। और हम में से कौन है जो करबला के रास्ते पर नहीं चलना चाहता? हम में से कौन है जो करबला का राही नहीं है? क्या होगा अगर इस हालात में जो बातें की जा रही थी, अगर कुछ हो जाता, अगर कोई फुलझड़ी, लोग तो उसे धमाका कहते, मैं तो कहता हूँ अगर कोई फुलझड़ी फट जाती यहाँ पर तो क्या होता? एक चीज होती कि यहाँ फुलझड़ी फटती, हम शहीद होते। इस जलसे के तवस्सु से जब हम शहीद होते तो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत हमें नसीब हो जाती। अली और बतूल की ज़ियारत नसीब होती है और उनकी ज़ियारत करते हैं। देखिए दो बातें करूँगा, देखिए ये आपकी कुव्वत और ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कॉन्फ्रेंस नेशनल पार्क में, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ अज़ा कॉन्फ्रेंस, मैंने पूरे सिंध का दौरा किया, कनकोट से लेकर थरपारकर तक वहाँ तक गया। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी अकीदत, आप अपनी हैसियत समझिए, आपको अपनी हैसियत मालूम नहीं, आपकी ताकत का ये नतीजा निकला कि जो कुव्वत इस साल आज़ादारी सईद शुहदा को रोकना चाहती थी, मजालिस बंद करना चाहती थी, सबीले बंद करना चाहती थी, लाउड स्पीकर बंद करना चाहती थी, आपकी ताकत और कुव्वत ने ये ताकत अता की तशय्युअ को कि वो कुव्वतें नाकाम हुई और तशय्युअ कामयाब हो गई है। और हमने इत्तला मांगी, हमें बताओ कि किस यूनिट में, किस तहसील में, किस जिले में, किस गोद में, किस गांव में मजलिस अज़ा पर FIR कटी। हमने खत लिखे, उसके बाद हमने पूरे सिंध का दौरा किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस साल मजलिस अज़ा पर एक FIR कटने नहीं दिए हमने, और आइंदा भी इंशाअल्लाह कटने नहीं देंगे। आप अपनी ताकत का अंदाजा जानते? आपको पता है कुछ जगह सबीलें गिरी थी, सबीलें गिराई थी ना, कराची में गुलिस्तान जौहर में सबील गिराई और कुछ एहलकारों की तरफ से बदमज़गी हुई। हमने वही खड़े खड़े DG रेंजर्स को फ़ोन किया, उससे टाइम मांगा कि हमें आपसे मुलाकात करनी है, हमारे मसाइल। उसने कहा मौलाना साहब 3 दिन बाद में एक मीटिंग बुला रहा जिसमें तमाम मसाइल के लोग हैं, उसमें आप आइए। मैंने कहा हम आपका एहतराम करते हैं, उस मसाइल की मीटिंग में भी आएंगे, लेकिन ये मसला हमारे खालिसतन तशय्युअ के हवाले से, हमारे अपने लोगों का मसला, लिहाजा 1 to 1 मिलना चाहते हैं। चंद घंटों के नोटिस पर हमने उससे मुलाकात की। उलमा कराम, एसपी साहब वगैरह हमारे कराची के लोग मौजूद थे। आप पूछिए, खुदा गवाह पहला जुमला मैंने DG रेंजर्स को यही कहा था कि मैं आपसे लड़ने आया हूँ, आपसे झगड़ा करने आया हूँ, इसलिए कि आपके लोगों ने मेरी सबील गिराई है। ये सबीलें, ये इमाम बारगाह किसी सियासी पार्टी का सेक्टर यूनिट नहीं है। ये हमारे अकीदे का मसला, ये हमारी मौत और हयात का मसला है। आपकी जिम्मेदारी, हम आपके साथ ताउन करेंगे, रुकावटों को खत्म करो। उसने एक ही जुमला मुझे कहा, क्या मसला? मैंने कहा ये मसाइल है। उसने कहा सारे मसाइल हल करता हूँ मौलाना, मेरी एक मुश्किल है, वो मुश्किल आप हल कीजिए और आप कर सकते हैं। मैंने कहा बताइए। मैं थोड़ी देर परेशान हुआ, पता नहीं क्या काम कहेगा। उसने कहा मेरी मुश्किल ये है कि मैं भी
सबील लगाना चाहता हूं। मैंने कहा कि कह दो मौलाना से कि साल में 365 दिन होते हैं, 12 दिन तुम्हारे, बाकी दिन हमारे। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे लिए 12 दिन होंगे, हम तो कहते 365 दिन भी हमारे ही हैं। तुम किस दुनिया में रहते हो? हुकूक का मसला आएगा, एक पीठ पीछे नहीं हटेंगे। साने कलंदर का हुआ वाकया, कायदे मोहतरम ने राब्ता किया और फौरन हिदायत दी कि एक एक शहीद के लिए मालूमात जमा करो, जख्मियों के लिए अस्पताल में पहुंचो। पूरी शियालमा कौंसिल के सूबाई अहदेदारान, तहसील के जिलों के लोग पहुंचे, खून दिया, एहतियात दी। हमने सफर किया कराची से जामशोर अस्पताल, नवाबशाह, और सुबह लाल शहबाज के कलंदर के मजार पहुंचे और हमने कायद का पैगाम दिया, तुम्हारी सिक्योरिटी की जो जरूरियात है वो पूरा करो। 3 दिन बाद अगर लाल शहबाज कलंदर का मजार तुमने नहीं खोला तो हमें पता है कि बंद ताले कैसे टूटते हैं, हमें पता है रास्ते कैसे बनते हैं। और आपने देखा कायदे मोहतरम की हिदायत पर अमल हुआ। आज लाल शहबाज का कलंदर का मजार खुला है। ये कायद की मोहब्बत थी, ये कायदे मोहतरम की हिदायत और रहनुमाई के लोग कहते क्या किया, ये नजर तुम्हारा नतीजा कुछ नहीं किया होता तो कोई बेवकूफ है यहाँ पर। ये पता लोगों को कौन कर रहा है, ये पता है कि तशय्युअ अगर बची है तो किसकी बदौलत बची हुई है, सब जानते हैं। और मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, आपके तवज्जो खत्म कर दी मैंने अपनी बात। हमने यहाँ आकर मालूमात किए, हमने यहाँ के मुकामी लोगों से राब्ते किए, मुश्किलात पूछी, कुछ मुश्किलात उन्होंने बताई। जो बुनियादी मसला है वो है हमारी आज़ादारी है सय्यदुश शुहदा। जो हमारा मसला है मातम का, मजलिस का, सिक्योरिटी के बहाने कदीमी अलम को सील कर देना, लोगों के लिए रुकावट ऐसी खड़ी करना कि लोग खौफ की वजह से कलंदर के मज़ार पर नहीं आए, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं वज़ीर आला सिंध को, IG सिंध को, यहाँ के DIG को, SSP को, इंतजामिया को मुखातिब करके कह रहा हूँ, अगला महीना शाबान का आ रहा है, कलंदर का उर्स आ रहा है। अगर तुमने कदीमी अलमगाह से रुकावटें जो सेफी के बहाने तुमने लगाई है, जहाँ मजलिस बंद है, जहाँ जलसा बंद है, जहाँ आज़ादारी बंद है, हमारे जुलूस आते हैं, मजलिस आती है, अगर सिक्योरिटी के इंतजाम को बाहर करके माकूल इंतजाम ना किया गया और उस अलम को आज़ाद ना किया गया तो मैं आपसे वादा ले रहा हूँ तो फिर शाबान के अंदर तुम्हारी और हमारी मुलाकात कदीमी अलम के लाल शहबाज कलंदर पर होगी। पुलिस वाले चौकी बनाकर बैठे, चौकियां बाहर होनी चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजाम बाहर होने चाहिए। कलंदर का मजार जहां कदीमी जुलूस होते, मातम होते, एक मातम में मजलिस में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस रुकावट को खोलने के लिए 50-60 जनाजे उठाने पड़े तो क्या जनाजे उठाओगे? डेढ़ महीना DIG, SSP और वफाक को भी कह रहा हूं, उसकी मदाखलत भी है इसमें। सिक्योरिटी करो, हम ताउन करेंगे। सिक्योरिटी के नाम पर परेशान करना, यहाँ की रसूमात को रोकना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको पैगाम दे रहा हूँ। और ये तो अभी हल्का सा झोंका आया, झोंका, अभी तुमने देखा नहीं है हमारी ताकत को, हमारी कुव्वत को। ये तो सूबे ने ऐलान किया था, अगर खुदा ना खास्ता कायद की जबान से एक जुमला मिल गया तो फिर 7 की कोई जमीन ऐसी नहीं होगी जहां से हुसैन का मातम नहीं होगा। लिहाजा फिर बता रहे, जो जो गेट बंद किए सिक्योरिटी के मामला कीजिए, हम ताउन करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम से रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने मामूल बना लिया, कोई हाथ 100 बंद कर दो, ये तुम्हारा मसला है। दहशत गर्द तुमसे बंद नहीं होते, इमाम बारगाह बंद कर दो,
दरगाहें बंद कर दो, दहशतगर्दों को छोड़ दो। तो तुम डरते हो भाई? हमने तो तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों का हाल देखा है। तुम खुद इतने खौफजदा हो, तुम आवाम की क्या हिफाजत करोगे? हमारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारी हिफाजत के लिए हमारा मौला पर्दे खैबत में मौजूद है। तुम्हें शर्म नहीं है? सादात की दरबार है, कलंदर का मजार है, सैयद की बारगाह है। करोड़ों रुपया करप्शन में खाते हो इस इदारे से, लूट मार तुमने मचाई हुई इस इदारे में, सब जानते हैं मामला। ये कलंदर के मजार में गटर उबलने, शर्म आनी चाहिए। सादात का मजार है, सैयद का, औलिया अल्लाह का मजार है। इन मामलात को तय करो, इन मामलात को हल करो, और जो मुतालबात यहाँ के मुकामी लोगों ने की है हम उसकी तायीद करते हैं, हम उसको देख रहे हैं। अगर मुतालबात को हल ना किया हम उससे राब्ते में और एक कमेटी भी बनाने जा रहे हैं जो मामला देखेगी। मुंतजिर हम कमेटी जायजा लेंगे और मुंतजिर है उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए गए तो फिर हम किसी लायबल का ऐलान करेंगे और उस लायबल के बाद हम आपको बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप है जो हमारी मुश्किलात के हमारी पुष्पनाई करेंगे।